बूढ़े गिद्ध ने बताया कि मनुष्य दुखों में क्यों पड़ता है और मनुष्य सुखी कैसे रह सकता है। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मनुष्य के दुखी रहने का कारण क्या है और वह सुखी कैसे रह सकता है। आइए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी जंगल में दो कौवे रहते थे। दोनों के बीच बड़ी ही पुरानी शत्रुता थी। किसी ने उसे कह दिया था कि शत्रु पर हमेशा निगरानी करते रहना चाहिए। पता नहीं वह पीठ पीछे कौन सा षड्यंत्र रच रहा हो। और कबीरदास ने भी कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने हम सबको महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि जो हमारा निंदक है अर्थात पीठ पीछे बुराई करने वाला है, हमसे बैर रखने वाला है, हमारा शत्रु है, तो हमें चाहिए कि उसे हम अपने पास रखें। अपने पास रखने का अर्थ है हमें चौकन्ना होकर उस पर दृष्टि रखना चाहिए। उसकी हर गतिविधि से हमें पता चलता रहता है कि वह हमारे साथ क्या करना चाहता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता रहता है कि हम में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वह नफरत कर रहा है। यदि वह हमारी कमियों की बुराई करता है तो हमें उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे दोनों कौवे जहाँ भी रहते थे पास पास में ही अपना निवास बनाते थे। एक पेड़ पर एक कौवे का घोंसला रहता था तो दूसरे पेड़ पर दूसरे कौवे का। दोनों वृक्षों के बीच ज़्यादा फासला नहीं था। वे अपने घोंसले में से ही एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और गाली गलौज करते रहते थे। दोनों हर समय एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे कि कब इनकी लापरवाही सामने आए और हम अपना दांव लगाएं। इसी प्रकार रहते रहते उन्हें काफ़ी वक्त गुजर गया। एक दिन एक कौवा को मौका मिल गया। वह कहीं से एक जलती लकड़ी उठा लाया। उसने वह लकड़ी दूसरे कौवे के घोंसले में डाल दी। कौवा का घोंसला धू धू कर जलने लगा। उसके घोंसले में आग लगाकर वह कौवा वहां से भागने लगा। लेकिन आग लगाने वाले कौवे को दूसरी कौवा ने देख लिया। यह देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने सोचा, मेरा घर जल रहा है, यदि मैं आग बुझाने में लग गया तो मेरा दुश्मन यहाँ से भाग जाएगा। इसलिए वह आग लगाने वाले कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगा। वे दोनों तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लग गए। उधर क्या हुआ, घोंसला जलकर राख हो गया और धीरे धीरे आग उस पूरे वृक्ष पर फैल गई। आग की लपटों ने उस पूरे पेड़ को अपने आगोश में ले लिया जिस पर उस दूसरे कौवा का घोंसला था। धीरे धीरे वह पूरा वृक्ष भी जलकर राख हो गया। दर्शक बंधुओं, काफ़ी देर के बाद जब वे दोनों कौवे लड़ते झगड़ते वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, उन दोनों के घोंसले वृक्ष सहित राख हो चुके थे। दोनों अपना सिर पकड़कर बैठ गए। जिसने आग लगाई थी उस कौवे का भी घर जल चुका था। कहानी का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ही बुरा होगा, उसके साथ साथ अपना भी बुरा हो सकता है। जब हम किसी से लड़ते हैं तो नुकसान दोनों का ही होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, न ईर्ष्यावश और न क्रोधवश। सोचिए, जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह पहले आपका ही खून जलाता है।
जब किसी को देखकर हमें ईर्ष्या होने लगती है तो ईर्ष्या पहले स्वयं को ही संताप देती है, तब हम दूसरे की बुरा करने की सोचते हैं। दर्शक बंधु, प्राणी के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो अपना होते हुए भी अपने को ही नुकसान पहुंचाती है, क्रोध और ईर्ष्या। हमारे खुद के शरीर में बैठकर हमें ही जलाती है। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे कौवे की, जिसके घर में आग लगी थी। उसने पहले घर की आग बुझाना उचित नहीं समझा, बल्कि क्रोध में आकर आग लगाने वाले कौवे को पकड़ने के लिए भाग गया। जब तक वह लौट कर आया तब तक उसका पूरा घर जल चुका था। वह सोचने लगा, अगर मैं क्रोध में आकर आग लगाने वाले कौवे के पीछे न भागा होता तो मैं अपने घर को जलने से बचा सकता था। प्रिय बंधुओं, अगर कोई आपका बुरा कर रहा है, आप पर क्रोध कर रहा है, तो जवाब में आपका क्रोध करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्रोध से आपका दुख दूर नहीं होगा, बल्कि दुख से बचने का एक ही उपाय है, वह है शांति, गंभीरता। शांति से आप अपने दुख को बड़ा होने से बचा सकते हैं, अपने जीवन में आने वाले दुख पर विजय पा सकते हैं। यदि दुख देखकर अपना आपा खो बैठे तो निश्चित रूप से आपका दुख विकराल हो सकता है। दर्शक बंधु, कहते हैं आपकी शांति को संसार का कोई शत्रु, कोई पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता, जब तक कि आप स्वयं नष्ट नहीं करते। आपके अंदर उठने वाले क्रोध और ईर्ष्या आपकी शांति को नष्ट करते हैं। यह बात याद रखना बंधु, जहाँ क्रोध है वहीं दुख है, जहाँ शांति है वहीं सुख है। वे दोनों कौवे आपस में सोचने लगे, हमारी शत्रुता से हम दोनों को क्या मिला? सिर्फ दुख। तुम्हारा भी घर जलकर राख हो गया और मेरा भी। हम दोनों ही घर से बेघर हो गए। हमारी लड़ाई में सुख तो किसी को नहीं मिला। महाभारत के युद्ध में दोनों ओर की सेनाएं लड़कर मर गई। सुख किसे मिला? किसी को भी नहीं, सिवाय दुख के। हमने लड़ाई किस लिए की? सुख के लिए, कि शायद हम इन्हें मार डालेंगे तो हमें सुख मिलेगा। हमने उन्हें मार भी डाला और उन्हें मारने के चक्कर में हम भी मर गए। सुख तो किसी को मिला ही नहीं। मिला क्या? सिर्फ दुख। इसलिए जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, सुख लड़ने से, झगड़ने से कभी नहीं मिलने वाला, जब तक कि शांति नहीं होगी। मित्रों, उसी दिन से उन दोनों कौवे को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे अपनी शत्रुता भुलाकर शांति प्राप्त करने के लिए पहाड़ों पर चले गए। वहाँ उसकी भेंट एक बूढ़े गिद्ध से होती है, जो एक टीले पर बैठकर पक्षियों को उपदेश दिया करता था। वह बूढ़ा गिद्ध अपने जीवन के सारे अनुभव उन पक्षियों के साथ शेयर करता था। वे दोनों कौवे ने गिद्ध महाराज को प्रणाम किया और उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। कौवों ने पूछा, हे गिद्ध महाराज, हम दोनों आपकी शरण में आए हैं, हमें उपदेश देकर सुखी बनाने की कृपा करें। अभी तक हमारे जीवन में घोर अशांति है। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, देखो, सुखी रहने का एक ही मूल मंत्र है, प्राप्त को पर्याप्त बनाइए और शांति रूप से उसका उपभोग कीजिए। जहाँ आपके जीवन में अशांति आई, समझ लो दुखों का आरंभ वहीं से शुरू हो गया। गिद्ध महाराज कहने लगे, हे पक्षियों, मनुष्य की अशांति ही उसके दुख का मूल कारण है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ, जो मैंने अपने जीवन काल में अपने आँखों से देखी है। एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था। अचानक उसे रत्नों से भरी थैली दिखाई दी।
उसने वह थैली उठा ली, पर उसे ज्ञात नहीं था कि इस थैली में रत्न है। वह उसे कोई कंकड़ पत्थर समझ रहा था, इसलिए वह उन रत्नों से खेलने लगा। एक एक करके उन रत्नों को समुद्र में फेंकता जा रहा था। उसने अज्ञानतावश सारे रत्न समुद्र में फेंक दिए। केवल एक रत्न उसके थैली में रह गया। वह आदमी उसे भी फेंकने ही वाला था। इतने में मेरी दृष्टि उस पर पड़ी। मैंने उसे सावधान किया कि वह जिसे समुद्र में फेंकने जा रहा है वह एक बड़ा ही बेशकीमती रत्न है। उसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। मित्रों, जब उसे पता चला कि वह एक रत्न है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह बहुत दुखी होने लगा। उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था। वह बार बार अपने सिर को पीट रहा था कि उसने सारे रत्न समुद्र में क्यों फेंक दिए। वह कितना बड़ा मूर्ख है। तब मैंने उससे पूछा, भाई तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो उसने बताया कि वह इसलिए दुखी हो रहा है कि उसने सारे रत्न अपने ही हाथों से समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में आए हुए धन को खोने का उसे बहुत बड़ा दुख है। तब मैंने कहा, भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी एक रत्न है। इसकी भी कोई कम कीमत नहीं है। तुम्हें तो खुश होने की बजाय दुखी हो रहे हो। तब उसने कहा, महाराज मुझे एक रत्न को पाने की उतनी खुशी नहीं है जितना कि इतना सारा रत्नों को समुद्र में फेंकने का दुख है। तब गिद्ध ने उसे समझाया, हे भाई, जब तुम उसके बारे में नहीं जानता था तो तुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। उस समय वह तुम्हारे लिए सिर्फ एक मिट्टी के सामान थे। अब तुम जान गया है तो तू उसका मोह करके दुखी होता है। जो तुम्हारे पास रह गया है उसी से खुशी मना और जीवन का आनंद ले। गए हुए का अगर दुख मनाएगा तो तू कभी सुख से नहीं जी पाएगा। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त बना और जीवन का सुख भोग। यह मृग तृष्णा जो है कभी पूरी नहीं होने वाली है। गिद्ध की बात मानकर वह आदमी एक रत्न लेकर घर लौट आया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। यही हाल हर जीव का है। वह जो उसके हाथ में है उसे पाकर वह खुश नहीं है। जो उससे छूट गया, उससे दूर है, उसे सोचकर ज़्यादा दुखी है। उसके अंदर अशांति का यह सबसे बड़ा कारण है कि जो चीज़ उसकी नहीं है, जो उसकी पहुंच से दूर है, वह दिन रात उसके पीछे भागता जा रहा है और दुखों का जीवन जीता जा रहा है। सुखी जीवन के लिए उसके पास जो है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है, जो मैंने खोया है वह मेरी नादानी थी और जो मैंने पा लिया है वह प्रभु की मेहरबानी है। तो मित्रों, इसी मूल मंत्र के साथ जीने वाला सदैव सुखी रहता है। यह कहानी आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।